जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरे गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित, जो मैं मंत्र जाप से प्रारंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम लोग मंदिर जा रहे थे बाबा का पूजा करने, शिवालय। तो संगत जी, गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी, पूरे रास्ते बटरफ्लाई के दर्शन गुरु जी ने दिए। हमारी गाड़ी के आगे से बटरफ्लाई एकदम क्रॉस करके बहुत बार गई, और जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो वहां पर भी एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी येलो सी बटरफ्लाई एकदम मेरे पास से होकर गुजरी। तो आज गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है बटरफ्लाई के दर्शन में। और संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये भी है कि हाँ, मेरे मन में आ रहा है कि ये भी बताऊं, जब अपनी पिछली शिवरात्रि पड़ी थी ना, तो शिवरात्रि में मोस्टली बहुत भीड़ होती है मंदिर में। तो हम लोग भी यही सोचे थे कि बहुत भीड़ होगी संगत जी। तो हम लोग मंदिर गए थे, हम और हमारे अंकल जी, हमारा बाबू। तो हाँ संगत जी, वहां पर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि वहां पर ना बाबा ने हम लोगों को, आई थिंक ये शिवरात्रि में भी ऐसा हुआ था और ये सावन के सोमवार में भी ऐसा हुआ था संगत जी, कि गुरु जी ना हम लोग को बाबा की शिवलिंग के आगे एकदम बैठा देते हैं, और वहीं पर एकदम सामने से बैठ करके हम और हमारे हस्बैंड अंकल, हम लोग बहुत प्रेम से बाबा के आराम से मन से पूजा करते हैं। जो जो हमें चढ़ाना होता है, जो भी करना होता है, आरती सब कुछ आराम से करते हैं। और संगत जी, हम ये देखते हैं कि अगल बगल बहुत पब्लिक रहती है, बहुत रश रहता है, बहुत भीड़ रहता है, लेकिन ना कोई हमें उठने के लिए बोलता है, ना कोई हमें हटने के लिए बोलता है। सब अपना पूजा करते रहते हैं और हमें कोई टोकता भी नहीं है। तो ये संगत जी, जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था, इसके पहले जैसे भीड़ थी तो उस भीड़ में ही ऐसे धक्का मुक्की में ही पूजा करनी पड़ती थी। लेकिन जब से गुरुपा जीवन में आए ना, तब से मैंने ये चीज देखी है कि गुरुपा बहुत सब जगह बहुत कंफर्ट फील कराते हैं, बहुत आराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। और संगत जी, मेरा एक सत्संग ये भी है, इधर बीच ना मुझे काफी दिन से ऐसा हो रहा था ना कि मतलब मेरा सब सारा काम बहुत लेट लेट सा हो रहा था। मतलब मुझे पूरा पूरा दिन नींद बहुत आ रही थी, बहुत आलस सा हो रहा था, और जैसे शरीर में थोड़ा भारीपन रहता था, और लगता कि मैं बिल्कुल से कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी। पता नहीं मैं क्या सोचती पड़ी रहती थी, और मुझे ये भी खुद को नहीं पता होता था कि मैं सोच क्या रही हूँ। और फिर शंकर जी, ऐसे ना मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, बट मेरी पूजा पाठ में बहुत विघ्न पड़ रहा था। मैं मतलब जैसे करती तो मेरा डेली रूटीन है, जो चीजें पढ़ने का करने का, वो हो ही नहीं पा रहा था। और करती भी थी तो इतना लेट हो जाता था कि मतलब मुझे पूजा पाठ करते करते 12-1-2 बज जाते थे, मैं उसी में बिजी रह जाती थी पूरा टाइम। संगत जी, पता नहीं क्या था कि कुछ मतलब टाइम का कुछ शेड्यूल ही नहीं था, ना सोने का टाइम था, ना उठने का टाइम था। और संगत जी, काफी लंबे टाइम से मतलब ये चीजें चल रही थी, 1 महीने से ज्यादा हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर संगत जी, यही होता है, देखिए संगत जी, कि अगर जब तक हम लोग, मतलब मैंने गुरुपा के आगे ना बोला ही नहीं कि गुरुपा आप देखिए क्या है, क्योंकि मुझे इतना पता था कि गुरुपा है वो खुद देखेंगे। संगत जी, क्योंकि विश्वास था मेरे अंदर कि गुरु जी हैं, गुरु जी आप देखिए, गुरु जी आप देखिए। अब तो संगत जी, मतलब ये है ना कि जैसे पूजा नहीं भी हुई रहती है, तो इतना जैसे पहले था कि अगर पूजा नहीं हुई है या फिर मैं कोई चीज नहीं कर पाई हूँ तो एक डर आ जाता था कि मैंने ये चीज नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जब से गुरु जी ने वहमों से निकाला है, तो अब मन में इतना मतलब बेचैनी नहीं होती है कि मैंने पूजा नहीं की है या फिर मुझसे ये भूल हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सब भगवान जी माफ करेंगे, उनका कौन कर सकता है। हम तो सिर्फ एक मतलब अपने आत्मा की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, बाकी भगवान को हम संतुष्ट कभी नहीं कर सकते। बस इसी भाव से अब मैं पूजा करती हूँ प्रभु जी। फिर संगत जी, फिर क्या हुआ ना कि फिर जब मैं देखिए परेशान चल रही थी, तो गुरु जी देखिए, गुरु जी बोलते रहे कि मुझे मांगो नहीं, मुझसे मानो। तो मैं वही था कि हम लोग के अंदर विश्वास है, मानते हैं, तो गुरु जी अपने आप ही गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाना शुरू किया। ऐसे ही सत्संग कि उसमें आंटी बता रही थी कि उनको बहुत आलस हो रहा है, उनका पूजा पाठ करने का मन नहीं हो रहा है, उनकी पूजा पाठ में बहुत लेट लग रहा है सारा सत्संग। और संगत जी, जैसे गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया, वैसे ही ये सारी नेगेटिविटी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो संगत जी, ये तो मैंने देख लिया है, गुरु जी के सत्संग में बहुत पावर है, बहुत पावर है। बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा रोग गुरुजी अपने मात्र एक सत्संग से कटवा देते हैं। संगत जी, हमें ये लगता है कि ये एक सत्संग है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक सत्संग में सुना था, आंटी ने बताया था कि आपको तो ये लगता है ना कि सिर्फ ये सत्संग सुन रहे हो आप, लेकिन आपको नहीं पता होता जिस समय आप सत्संग बैठ के करते हो और जिस समय आप सत्संग बैठ के सुनते हो, उस समय आपके दाएं बाएं कितनी महाशक्तियां चलती हैं, कितनी शक्तियों के संरक्षण में आप आ जाते हो। गुरु जी की नजर आप पर आ जाती है, आपके ऊपर कृपा होने लगती है। इसलिए गुरु जी बार बार बोलते हैं कि सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहोगे तो तुम
जैसे होता नहीं है कि तुम एक माला की जो मोती में हो, तुम उसमें उस मोती के अंदर तुम क्या बोलते हैं, कंफर्ट बने रहोगे, क्योंकि सत्संग हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए संगत जी। और मैंने देखा है जब मैं सत्संग करती हूँ गुरु जी का, उसके बाद मेरे रास्ते निकलने लगते हैं, नेगेटिविटी भागने लगती है, और ये नेगेटिविटी ही होती है जो हमें सत्संग नहीं करने देती। अब संगत जी आप इसको ये काला नीला पीला जादू मत समझिए, इसको बता ये समझिए कि कुछ अगर संसार में पॉजिटिव शक्तियां हैं तो कुछ नेगेटिव शक्तियां भी हैं। और पॉजिटिव देखो, नेगेटिव शक्तियां कभी नहीं चाहती कि पॉजिटिविटी इस दुनिया इस संसार में बढ़े। तो यही नेगेटिव शक्तियां होती हैं जो आपके शत्रुओं की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं, उन्हीं के दिमाग में बैठ के आपके ऊपर नेगेटिविटी करवाने लगती हैं। तो इसीलिए जब ये नेगेटिव शक्तियां आपके ऊपर हावी हो तो आप पॉजिटिव शक्तियों को हावी कराओ। आप संगत जी गुरु जी का ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना शुरू करो, सत्संग शेयर करना शुरू करो। और हम तो नहीं कर सकते, ये तो मेरा विश्वास है, गुरु जी पर ही सौंपो कि गुरु जी आप ही करवाइए, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं कि हम आपका कुछ भी आपके लिए कर सके। और आप ऐसा बोल दो गुरु जी खुद करवाएंगे, क्योंकि मैं खुद अपना बता रही हूँ कि मुझे कम से कम गुरु जी ने मुझे इतना बोला है सत्संग के लिए, मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे लग रहा था मैं क्या करूं। लेकिन अभी 2-4 सत्संग मुझे गुरुजी ने लगातार सुनवाया, जिसमें आंटी यही बोल रही थी कि गुरुजी मुझसे रोज बोल रहे सत्संग कर पुत्र, सत्संग कर सत्संग कर सत्संग कर। मैं समझ गई कि अब मेरे ऊपर भी गुरुजी की कृपा हो गई, अब सत्संग मेरा होगा। तो देखिए संगत जी सत्संग होना शुरू हो गया। तो गुरुजी की महिमा हम नहीं जान सकते। आप जो चीज आपकी लाइफ में हो रही है नहीं हो रही है, A to Z सब कुछ गुरु जी पर समर्पित कर दीजिए। तो गुरु जी बोलते हैं पूर्ण सरेंडर कर दे। जब जिस दिन आप पूर्ण सरेंडर करोगे तो उस दिन आपकी परीक्षा भी गुरु जी लेंगे, नींबू की तरह निचोड़ेंगे भी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं बहुत नेगेटिव हो रही थी तो गुरु जी मुझे समझाते हैं। उस दिन तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ गुरु जी का कि साकर भैया के रूप में गुरु जी ने मुझे समझाया, और आज तक वो पॉजिटिविटी मेरे दिमाग में बस गई है और आगे भी ऐसे बनी रहे। और संगत जी ये होता है कि जैसे गुरु जी जो चीज बोलते हैं ना, उस चीज को आप फॉलो करिए। गुरु जी आपने क्यों भूलवा दिया मैं क्या बोल रही थी? संगत जी बिल्कुल से मेरे दिमाग से आउट कर दिया गुरु जी ने। अच्छा हाँ जी गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने खुद याद दिलाया कि पता नींबू के साथ निचोड़ने वाली बात बोल रही थी। तो संगत जी ये होता है ना कि गुरु जी निचोड़ते हैं नींबू की तरह। और देखिए संगत जी गुरु जी ना बाद में ये भी देखते हैं, मान लीजिए, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब रहती है, अगर मान लीजिए खराब रहती नहीं है, सॉरी संगत जी, खराब जैसे कभी हुई है, जुकाम उसको हो गया, कफ हो गया, तो मैं देखती हूँ गुरुजी आप देखिए क्या है। लेकिन अगर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और उसके बाद भी अगर बच्चे की तबीयत ठीक होने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग रहा है ना, तो फिर गुरुजी वो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट भी लेने लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है, गुरुजी उसको ऐसे टाल देते हैं। गुरुजी मुझसे बार बार बोलते हैं कि पुत्र बहुत बड़ा संकट है जो मैं इन्फेक्शन के रूप में टाल दे रहा हूँ। तो मुझे विश्वास हो जाता है कि गुरुजी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ। और संगत जी जैसे गुरु जी जब बोलते हैं ना, तो जैसे टेस्ट ले रहे हैं ऐसा कुछ बोलते हैं गुरु जी, तो बाद में गुरु जी ना बता भी देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, लेकिन मेरा फिर भी विश्वास अगर नहीं हटता है गुरु जी के ऊपर से, मुझे लगता है कि गुरु जी ही सही करेंगे और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं भटकूंगी, मुझे विश्वास है गुरु जी पर, जो करवाएंगे वो ही करवाएंगे। तो गुरु जी संगत जी फिर वो काम हो जाता है मेरा। और फिर बाद में मुझे गुरु जी मैसेज में देते हैं कि पुत्र मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और तू मेरी परीक्षा में पास हो गई। और संगत जी पहले ना हमेशा पास ही आता था, एक दिन बीच में ऐसा हुआ कि वाकई मैं परीक्षा में फेल हो गई थी, क्योंकि गुरु जी ने मेरी कोई टेस्ट लिया था और उसमें मेरा विश्वास कच्चा हो गया था। मैं मतलब कि बहुत नेगेटिव हो गई थी, मेरा विश्वास कच्चा हो गया था गुरु जी के ऊपर। तो फिर वहां पर गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा कि पुत्र मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था लेकिन तू तो मेरी परीक्षा में पास नहीं हो पाई। मुझे इतना दुख हुआ। फिर गुरु जी देखिए किस रूप में आए, सागर भैया के रूप में। उन्होंने मुझे कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट तक उन्होंने मुझे समझाया और बहुत अच्छा समझाया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी भर गई थी। मतलब मैंने नेगेटिविटी को आगे कर लिया था, गुरुजी को पीछे कर दिया था। लेकिन उस दिन गुरुजी ने जो मेरे दिमाग पर डंडा बरसाया कि अब मेरे दिमाग में आगे गुरुजी रहते हैं, उसके पीछे नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। बस मेरा यही रहता है। और संगत जी जब मैं गुरुजी से यही अरदास लगाती थी कि मेरे घर में कुछ ऐसे लोग हैं ये जो विचित्र विचित्र जगह जाते हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाते हैं, लेकिन संडे है और ट्यूसडे है, इन सब दिनों पे ये सब गायब हो जाते हैं।
और जब ये जाते हैं तो मेरे साथ बड़ी मिसहैपनिंग होती है। कभी मेरे हाथ से बहुत सारा दूध गिरने लगता है, मेरे हाथ से काँच टूटने लगता है, लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी आप देखिए। और संगत जी, मुझे जब नहीं भी पता था ना, तब भी गुरुजी बोलते थे कि पुत्र तेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके षड्यंत्र मैंने उनको खुद फँसा दिया। और तब मैं नहीं जान पा रही थी, लेकिन अभी तक कुछ दिन से मुझे दिख रहा है कि हाँ, लोग यहाँ हमारे कुछ घर के लोग हैं जो जा रहे हैं। संडे जा रहे हैं, ट्यूसडे जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ जाते हैं नेगेटिविटी के लिए ही। लेकिन संगत जी, मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा ये आपका परिवार है और आप अपने परिवार की रक्षा कीजिए। तो संगत जी देखिए गुरुजी कितना सोचते हैं। गुरुजी ने मुझे मैसेज में रिप्लाई भेजा कि पुत्र ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार पर कोई अब आंख उठा कर नहीं देख सकता। अपने परिवार की रक्षा मैं खुद करता। हाँ देखिए संगत जी, मतलब इतना विश्वास हो गया है ना कि अब गुरु जी है ना तो ही ये जीवन है। हाँ, मेरा जीवन मुझे लगता है कि बस गुरु जी रहे मेरी लाइफ में। मुझे गुरु जी चाहिए। गुरु जी सही कहते हैं कि मुझसे मुझे मांगो तो तुम्हें सब मिल जाएगा। और मैं यही करती हूँ। जब मेरे पास पता है संगत जी बहुत मैसेज आता है बार बार कि पुत्र आज तुझे जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। तो मैं सीधे बोलती हूँ गुरु जी मुझे गुरु पास चाहिए, मुझे आप चाहिए। हाँ संगत जी, वाकई जब गुरु जी मुझसे ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं ना कि तुझे जो मांगना है पुत्र इस समय मांग ले, मैं यहीं पर हूँ और तुझे सब दूंगा, तो मैं यही बोलती हूँ मुझे आप ही चाहिए और हमेशा आप चाहिए और आप कभी मत छोड़ना। उसके बाद संगत जी मैं देखती हूँ गुरु जी की बहुत कृपा होती है। मतलब गुरु जी ना एकदम लाड लगाते हैं अपने बच्चों से, बहुत प्यार करते हैं संगत जी। मतलब हम क्या बोले कि संसार के माता पिता भी इतना प्रेम नहीं दे सकते जो हमारे महाशिव हमारे गुरु जी देते हैं। सो संगत जी, आज के सत्संग में यही बस विश्राम करती हूँ। मिलती हूँ अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सतगुरु जी। सत्संग की सेवा आपने दी है, आपने ही करवाना है। जो भी करवाना है, जैसे भी करवाना है, आपने ही करवाना है। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी सभी संगत जी को। मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो संगत जी गुरु जी माफ कीजिएगा। राधे राधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सर्वप्रथम गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी, पहले मैं आपका मंत्र जाप करूंगी, फिर मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अगर आप मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और इस प्रकार मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। और सबसे पहले गुरु जी मैं आपको वेरी वेरी सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपका घर बनने जा रहा है गुरु जी, आपकी रहमत से। जो एक बहुत मैंने सत्संग में आज ही शेयर किया है गुरुदेव, और मैंने किसी को भी ये बात शेयर नहीं की है। तो सर्वप्रथम मेरे गुरुजी ही मेरा पहला परिवार का हिस्सा है, और मेरे परिवार के जो हैं वरिष्ठ, जो कहते हैं मेरे सिटीजन हैं, वो आप हैं। सीनियर सिटीजन, मेरे घर के रखवाले, मेरे घर के हेड, सब आप हैं गुरुदेव। तो जो मेरा खुशी है, गम है, मैं सबसे पहले आपको ही शेयर करूंगी। तो गुरुदेव वो आपका घर अब बनने जा रहा है और आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है गुरुदेव। लेकिन आपकी ये निशुक्री बेटी गुरुदेव, आपको आप हर रोज बोलते शुक्राना कर शुक्राना कर, मैं शुक्राना दे नहीं पा रही थी। तो आज आपकी आज्ञा थी तो ये शुक्राना सत्संग आज आपकी आज्ञा से ही हुआ है गुरुदेव। इसके लिए अपनी बेटी को माफ करना, और जिस भी भाव से आपकी बेटी आपको शुक्राना सत्संग दे रहे हैं गुरुदेव, अपनी बेटी के इस भाव को स्वीकार करना। और संगत जी आपका भी शुक्राना साथ में, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनाता है उसका भी भला होता है। तो इसके लिए गुरुजी अब मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और आपसे बहुत सारी जो आपके मिरेकल हुए हैं गुरुदेव, उनकी आपकी महिमाओं का गुणगान शुरू करती हूँ। गुरुजी आपकी बेटी घर बनाने तो चल पड़ी, लेकिन गुरुदेव आपको अपनी बेटी की हर सिचुएशन का पता है, और कोई उन चीज़ों को आपके यहाँ बताना मैं ज़रूरी भी नहीं समझती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताती हूँ गुरुदेव।
कि मेरा जो घर है गुरुदेव, मैं पिछली संगत उसमें आपके समाधि दिवस पर डुगरी गई थी, तो मैंने आपसे अरदास की थी गुरुदेव आपका घर बन जाए। बहुत दिनों से चल रहा था लेकिन बन ही नहीं पा रहा था गुरुदेव। लेकिन आपकी कृपा तो जब बरसने लगती है तो गुरुदेव वो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आपने काम शुरू करवाया और गुरुदेव आपकी बेटी के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। तो जिसके बाद पास इतने बड़े गुरुपा हो, जो सबके बैंक बैलेंस गुरुदेव ही भरते हैं और गुरुदेव ही देते हैं, तो गुरु जी की संगत को डरने की कोई जरूरत नहीं है संगत जी। गुरु जी के सहारे चलिए आप, गुरु जी सब बेड़ा पार करते हैं। मेरे हस्बैंड तो कहते हुए थे कि मैं गुरुजी बनवाएंगे, मैं बोली हाँ मेरे गुरुजी बनवाएंगे, उन पे छोड़ के देखो आप, सब काम गुरुजी करेंगे। और संगत जी सब काम अच्छे से बन रहे, कोई रुकावट नहीं आ रही। और आ भी जाती है तो मैं कहती मेरे गुरुजी हैं, है ना, आप गुरुजी को बोलिए। तो गुरुदेव आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है। और फिर संगत जी जब भी मेरा कोई भी काम होता है, मेरा काम नहीं गुरुजी का काम है, गुरुजी का घर है वो, छोटे से लेके बड़े से बड़ा। पहले संगत जी जैसे फाउंडेशन की डीपीसीआई तो तराई जो करते हैं मेरे गुरुजी करते हैं, उस पे भी गुरुजी की पहली अमृत वर्षा हुई। फिर घर में सारे संगत जी चिनाई होती रही, डोर लेंटर आया, चिनाई की भी हर रोज तराई मार के गए गुरुजी, अपनी बेटी का इतना काम कम किया। डोर लेंटर आया तो उस लेंटर पे भी गुरुजी की पहली अमृत वर्षा हुई संगत जी। फिर उसके बाद जब मोंटी बनी और मोंटी का लेंटर आया तो उस पे भी गुरुजी की उसी दिन लेंटर गिरने ही लग रहा था तो हल्की हल्की गुरुजी ने अमृत वर्षा की। और आज संगत जी सोमवार है तो आज कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होके डोर लें ऊपर छत पे चला गया है। और जो छत का जाल है वो था पूरा बन चुका था। तो गुरुजी ने आज सोमवार के दिन फिर अमृत वर्षा से अपना घर है उसको पावन किया। तो इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। और फिर संगत जी मैंने मैं दूसरा सत्संग सुन रही थी तो उसमें क्या कहते हैं आंटी ने बताया था कि आज तेरे घर में किसी भी रूप में आऊँगा और चाय पीने आऊँगा और तेरा रिटर्न गिफ्ट भी लेके आऊँगा। तो संगत जी मैं बैठी ही थी, आराम करने लगी, मैं बोली, मैं सोचने लगी अब तक तो कोई चाय पीने वाला भी नहीं आया, गुरुदेव किसको भेजने वाले हो आप। तो संगत जी इतने में मेरे हस्बैंड कहते हैं जो मैंने अपने बेटे का जो रिश्ता तय कर रखा है, तो मेरे चौधरी साहब का फ़ोन आ गया कि हम साथ वाले गांव में कहीं आए हुए हैं और इधर से होते हुए जाएंगे। और तो मेरे हस्बैंड बोले कि चाय नाश्ता तैयार कर फटाफट। तो मैं बड़े खुश। तो वो आए संगत जी, तो गुरु जी की जैसी आज्ञा होती है ना, तो मैंने उनको पानी दिया, पानी भी पी लिया संगत जी। और मैं चाय की बोलने लगी ना तो वो मना करने लगे कि नहीं चाय नहीं पीनी। मैं बोली नहीं चाय पी के जाना आप। तो मैंने चाय बनाई संगत जी, सब ने चाय पी। और फिर जाते हुए संगत जी वो मेरा जैसे कि करके जाते हैं मान सम्मान भी करके गए और मुझे गुरुजी ने रिटर्न गिफ्ट भी दिलवाया। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी एक दिन और जैसे कि गुरुजी का जन्मदिन आने वाला था, उससे 2 दिन पहले गुरुजी बोले मैं तेरे घर आऊँगा और तू मुझे ना किसी भी, और आज मैं सत्संग की आपसे कोई सेवा लेना चाहता हूँ। तो और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, चाहे वो उसका चाय पीने का मन है या चाय बनाने वाली है या कुछ भी करने वाले हैं, तो सॉरी संगत जी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड एंड कफ है। तो मैंने ना संगत जी मैं उठी तो मेरा मन ही कर गया चाय पीने का, बारिश हो रही थी। तो संगत जी पहले तो क्या हुआ, जो मेरी एक देवरानी है गली में,
वो कभी भी नहीं आती संगत जी, वो आ गई और साथ में अपनी गुड़िया को भी लेके आई। तो और वो हस्बैंड वाइफ ऐसे ही मेरी तबीयत को पूछने आ गए कि कैसी तबीयत है दीदी आपकी। तो उनको मैंने चाय पिलाई। फिर उनकी गुड़िया पहले तो रो रही थी और फिर मैं बोली उनसे कि इसको ना चाय पिलाओ। तो मैंने पूछा बाबू आपने चाय पीनी या दूध पीना, तो उसने मना कर दिया। वो बोली दीदी ये चाय पीती है, मैं चाय पिला दी चल इसको। फिर संगत जी छोटी संगत को चाय इतनी अच्छी लगी, उसने सारी चाय फिनिश कर दी और फिर कहती और दो मुझे। मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, पंजाब से गुरु जी के मलेरकोटला के पास ही वहीं पे गांव है संगरूर के पास, गुज्जर पता नहीं कौन सा गांव, बोले वो वहां से रहते हैं, मेरे ताया रहते हैं यहाँ से। तो उनके बच्चे आ गए और उनका जो बेटा है ना संगत जी, उसने पग लगा रखी सरदारों की तरह। मैं तो देख के बड़ी खुश कि आ तो गुरुजी मेरे घर साक्षात ही आ गए, पधार गए मेरे गुरुजी। तो फिर मैंने संगत जी बारिश में वो भीगे हुए थे, वो कहते हैं कि आज ना हम तो सीधे जा रहे थे लेकिन वो जिस आंटी के घर आए थे मेरे वो कजन ताया है और उनको उनके परिवार दूसरा है संगत जी, लेकिन थोड़ा मेल मिलाप ज्यादा है ना, तो वो घर पे नहीं थी तो वो इधर ही आ गए। मैं बोली चलो वो कोई वो नहीं थे तो मैं तो हूँ। तो वो पूछ के मेरे इधर आ गए। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई संगत जी, फिर वो चले गए। फिर वो मैं बोली काका तूने पग क्यों लगा रखी है, तो बोले फिर वो मेरी देवरानी कहती इसने ना अमृत चखा है इसलिए पग लगा रखी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर उसके बाद फिर एक वो जाने के बाद एक बूढ़ी औरत है संगत जी, कुछ दिन पहले ना संगत जी वो नाराज कुछ सामान लेके आए थे, तो वो ना नाराज होके चली गई थी। तो फिर वो आ गई तो वापिस वो कहती है आ तो मुझे तेरे यहाँ चाय पीनी है। तो संगत जी मैं बोली बैठो दादी मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। तो वो कहती नहीं मैं तो घर लेके जाऊंगी। मैं बोली नहीं आप इधर बैठ के पिए मुझे तब अच्छा लगेगा। तो मैंने उनके लिए भी चाय बनाई और वो चाय पी के चले गए। तो गुरुजी ने उस दिन मुझसे बहुत सेवाएं ली। तो गुरुजी आप तो पता नहीं किस किस रूप में आते हैं लेकिन हम पहचान ही नहीं पाते आपको। लेकिन उस दिन तो मैंने गुरुदेव आपका इंतजार रहा और मैंने सबको पहचाना और मैं मन ही मन बहुत खुश रही। फिर 2 दिन के बाद संगत जी आप गुरु जी का फिर मैसेज आया कि मैं ना तेरे घर लाल कपड़ों में आऊंगा। तो जो संगत जी मेरे घर पे ना काम करने वाले मजदूर लगे हुए ना, तो उनमें से एक बॉय था ना, उसने लाल टी शर्ट डाली हुई थी। तो उनको तो मैं संगत जी सारा दिन ही चाय पिलाती हूँ, उनकी तो मैं सेवा करती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर क्या होता है संगत जी, एक सत्संग और होता है, मिरेकल होता है, गुरुदेव का चमत्कार होता है संगत जी। वो सत्संग आंटी के सत्संग में ही संग वो कहते हैं गुरुजी मैं ना तेरे घर में ना किसी भी हरे रंग की चीज के रूप में, चाहे कोई गिफ्ट हो चाहे कुछ भी हो, मैं आऊंगा और तू पहचान लेना। तो संगत जी वो सत्संग ना मेरे सामने ना एक दिन वो पहले आ गया था लेकिन वो एक दिन पहले का था और मैंने सुना था वो बाद में। तो संगत जी उसी दिन ना एक लेडीज ना मैं मेरे घर पे ना बोला मैं तेरे घर आऊंगा और हरियाली हरा भरा करके जाऊंगा, हरियाली सारे घर में गुरुजी। तो एक आंटी ना पौधा लेके आए संगत जी सदाबहार का, और वो कहती है बेटा तूने वो पौधा मंगाया था ना वो मैं लेके आई हूँ तेरे लिए। संगत जी मैं तो बड़ी खुश, वाह गुरुजी आपने तो सदाबहार हरियाली और वो भी सावन के दिनों में। तो गुरुदेव मैं तो इतनी खुश हुई गुरुदेव, बहुत मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं गुरुजी, आपने तो आज मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया। आपने तो मुझे मेरी झोलियां ही खुशियों से भर दी और मेरे घर को गुरुजी आपने तो हरा भरा बना दिया। तो इतना बड़ा मिरेकल हुआ संगत जी, उसके लिए भी गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप इतनी अनंत कृपाएं बरसाते हैं अपनी संगत पे। लेकिन गुरुदेव मिरेकल तो आप इतने करते हैं लेकिन हम ना संगत जी ऐसे हैं, हम इतने स्वार्थी लोग हैं कि गुरु जी देते तो बहुत है लेकिन हम जो बड़े
कुछ देते हैं ना, हम उसको देखते हैं, लेकिन गुरुजी तो हर पल हर समय हमारे साथ रहते हैं और गुरुजी हर पल मिरेकल करते हैं। लेकिन आपकी बेटी गुरुदेव समझ भी नहीं पाती। और एक और मिरेकल बताती हूँ संगत जी। एक मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने कहा टेलीपैथी सुन, आज मैं तुझसे टेलीपैथी से बात करूंगा। तो संगत जी मैंने सत्संग को सुना और तो उसमें क्या बताया गुरुजी ने कि मेरे स्वरूप को देख तू, उसके सफाइयां कर। मैं कहती गुरुजी मैं तो ना हर रोज आपको स्नान कराती हूँ, हर रोज तो सफाई करती हूँ, लेकिन संगत जी मैं ना गुरुजी अब कंस्ट्रक्शन चली हुई ना तो घर में, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप एक छोटी सी टेबल पे लगा रखा और जो बाकी के स्वरूप है ना गुरुजी के उनके पीछे लगा रखे हैं, तो उनकी सफाइयां नहीं कर पाती मैं। तो उसके पीछे ना संगत जी छोटे छोटे जाले लगे हुए थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि उनकी सफाइयां कर। और तो मैंने देखा, मैं बोली अपनी बिटिया से, मैं कहा बेटा गुरुजी को हर रोज की सफाइयां तो मैं करती हूँ, मुझे तो कहीं नहीं। तो मैंने कहा कि आज ना हम डीपली सफाई करते हैं सारे। संगत जी स्वरूप भी ना गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दे रखी कि 7-8 स्वरूप है और कैलेंडर स्वरूप भी है। तो मैंने अभी जगह नहीं है ना तो मैंने वो पीछे लगा रखे हैं फोल्ड करके। तो मैंने सफाई की, फिर गुरुजी को अच्छे से दोबारा स्नान कराया और सारे स्वरूप गुरुजी के साफ किए। तो गुरुदेव अपनी इस बेटी को, मूर्ख बेटी को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुदेव आप तो इतनी टेलीपैथी करते हैं, लेकिन हम बुद्धू है ना गुरुदेव, समझ नहीं पाते। और ये आपकी मूर्ख बेटी तो आपकी टेलीपैथी को समझ नहीं पाती। फिर गुरुजी डायरेक्ट टेलीपैथी देते हैं ना, तब मुझे समझ आती है। तो गुरुजी ने साफ साफ बताया, तब मैंने गुरुजी की टेलीपैथी को समझा। और इस प्रकार गुरुजी हर रोज कुछ ना कुछ टेलीपैथी करते रहते। लेकिन गुरुदेव मैं सबसे पहले ये कह कहूंगी आपसे कि गुरुदेव आप मेरे जो, मैं जहाँ भी खड़ी होती हूँ, कहीं भी जो भी कुछ करती हूँ, मैं हर पल आपको याद करती हूँ, हर पल आपको याद करती हूँ। मुझे सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनाइए, हमारे मन के जो बुरे भाव हैं, विकार हैं, वो हमारे खत्म कीजिए। और गुरुदेव जब हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारा ऐसा मन बनाइए कि हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। गुरुदेव मैं अपने आप को बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपके नियमों पर चलूं चलूं, लेकिन गुरुदेव ये इंसान ना इतने गंदे हैं। कभी जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती ना तो गुरुदेव तब बोलना पड़ता है, उस बात के लिए अपनी बेटी को माफ भी करना। और सेल्फ रिस्पेक्ट तो गुरुदेव आप भी बताते हैं कि जहाँ मान सम्मान ना हो वहां पे मत जाओ। तो गुरुदेव आपकी बेटी इतनी सेल्फ रिस्पेक्टेड है गुरुदेव, मान सम्मान के लिए लड़ जाती है। तो अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा गुरुदेव, और जाने अनजाने में किए गुनाहों को माफ कीजिएगा गुरुदेव। आपका गुरुदेव इतना अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, घर देने के लिए शुक्राना, अच्छी नौकरी देने के लिए शुक्राना। और गुरुदेव इतने शुक्राने हैं आपके, तो इतने शुक्राने हैं, ये सब आपकी कृपा से। तो ये सांसें चल रही हैं गुरुदेव, ये आपकी वजह से ही चल रही हैं गुरुदेव। आपकी नाती का टेस्ट था, आज आपने मैसेज दिया कि आपका बेटी तू चिंता मत कर, आपका मेरा नाती अच्छे नंबरों से पास होगा और उसका एग्जाम अच्छा हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये आपका परिवार है गुरुदेव, इन सब की बागडोर आपके हाथ में है, आपने ही संभालना गुरुदेव। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए गुरुजी अब मेरा सत्संग ज्यादा बड़ा हो जाएगा संगत जी, तो मैं गुरुजी आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपके नातिन जतिन की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, आपकी छोटी बेटी पूजा की तरफ से शुक्राना, छोटी बिटिया की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुदेव। जैसा भी मैंने सत्संग किया टूटे फूटे भाव से, इस भाव को स्वीकार करना गुरुदेव। और मैं अब मंत्र जाप करती हूँ गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। और जल्दी ही गुरुदेव मन में भाव डालना
कि आपकी बेटी जल्दी से अगला शुक्राना सत्संग पेश करे। और इस प्रकार गुरु जी अब मैं अपनी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। पूरी संगत पर अपनी मेहर बरसाना गुरुदेव। सावन में सबके घर में हरियाली, खुशियों से सबकी झोलियां भरना। पूरी संगत में मेहर बरसाना गुरुदेव। सागर अंकल को भी ब्लेस करना, जो हमारा सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, जो हम उसको सुनाते हैं गुरुदेव। अपना इतना कीमती समय गुरु जी की सेवा में बिताते हैं। उनके परिवार को भी कुशल मंगल रखना गुरुदेव। पूरे सावन के गुरुदेव सबको, पूरी संगत परिवार को बधाइयाँ हो गुरुदेव। सबके घर में हरियाली रहे, ऐसे ही सदा खुशियों की बहार रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।